क्या आप जानते हैं, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां महाप्रभु आज भी अपने एक भक्त का इंतजार करते हैं। एक ऐसा भक्त जो मंदिर के अंदर कभी नहीं गया, फिर भी भगवान ने उसके लिए रथ यात्रा रोक दी थी। आखिर कौन था वह और क्या है उस मज़ार का रहस्य? वह एक मुसलमान भक्त था जिसे लोग सालबेग कहते थे, लेकिन उसके पिता ने उसे मंदिर जाने से मना कर दिया और कमरे में बंद कर दिया। फिर भी भगवान जगन्नाथ ने उसकी पुकार सुनी और रथ यात्रा को उसके लिए रोक दिया। मज़ार का रहस्य क्या है और महाप्रभु सालबेग का इंतजार क्यों करते हैं, यह जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये कहानी है सदियों पुरानी जगन्नाथपुरी की पावन धरती की, जहां हवाओं में भी जय जगन्नाथ की गूंज है। इसी पुरी धाम में रहता था एक छोटा सा बच्चा, नाम था सालबेग। सालबेग की माता एक परम भक्त ब्राह्मणी थी, लेकिन उसके पिता एक मुगल सूबेदार थे। सालबेग का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उसके घर में दो अलग अलग संस्कृतियां थीं, लेकिन उसकी मां ने उसके कोमल मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति का बीज बो दिया था। वह उसे रोज रथ यात्रा की कहानियां सुनाती, महाप्रभु के रूप का वर्णन करती। नन्हा सालबेग बस अपनी मां की आंखों में खोकर भगवान के दर्शन करता रहता था। समय बीतता गया और सालबेग की भक्ति और गहरी होती गई। वो बड़ा हो रहा था और उसके मन में एक ही इच्छा थी, अपने प्रभु जगन्नाथ को आंखों से देखना। लेकिन उसके पिता को यह मंजूर नहीं था। एक दिन जब सालबेग ने मंदिर जाने की जिद की तो उसके पिता क्रोध से भर गए। उन्होंने सालबेग को डांटा और उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। बाहर से जंजीरें चढ़ा दी गईं। सालबेग अकेला, भूखा और प्यासा उस अंधेरे में सिसक रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, जगन्नाथ, जगन्नाथ। कई दिन बीत गए। सालबेग की मां रोज छुपकर उसे दिलासा देती। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, सालबेग किसी तरह कमरे से बाहर निकला और भागकर छत पर पहुंच गया। तेज हवाएं चल रही थीं। सालबेग ने अपने हाथ जोड़े और अपनी पूरी आत्मा से भगवान को पुकारा। उसकी पुकार में इतनी तड़प थी, इतनी बेबसी थी कि पत्थर भी पिघल जाए। उसी छत पर खड़े होकर सालबेग की पुकार सीधे वैकुंठ पहुंची। उधर पुरी में आषाढ़ महीने की रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों पर विराजमान थे। हजारों श्रद्धालु रथ खींच रहे थे। अचानक एक चमत्कार हुआ। महाप्रभु का नंदी घोष रथ रुक गया। हजारों लोग रस्सी खींच रहे थे, लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। राजा परेशान थे, पुजारी हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भगवान क्यों रुक गए। लेकिन भगवान तो अपने भक्त की पुकार सुन चुके थे। पुरी के गजपति राजा को जब इस अद्भुत घटना का पता चला तो वे समझ गए कि ये कोई साधारण अवरोध नहीं, बल्कि एक भक्त की पुकार है। स्वप्न आया। साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ उनके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, मेरा एक अनन्य भक्त विलाप कर रहा है। उसकी करुण पुकार मुझे रोक रही है। वो मंदिर नहीं आ सकता, इसलिए तुम अपनी राजकीय पालकी भेजो और उसे पूरे सम्मान के साथ यहाँ लाओ। राजा की आंखें खुल गईं और उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं, बल्कि प्रभु का आदेश है। जैसे ही राजा की भेजी पालकी सालबेग को लेकर उस स्थान पर पहुंची, हजारों की भीड़ स्तब्ध रह गई। सालबेग ने पालकी से उतरकर अपने प्रभु के साक्षात दर्शन किए। उनकी आंखों से बहते आंसू उनके वर्षों के विरह को धो रहे थे। कहते हैं, उस पावन मिलन के क्षण में सालबेग की आत्मा एक दिव्य प्रकाश पुंज बनकर महाप्रभु में विलीन हो गई। भक्ति की ये डोर इतनी मजबूत थी कि आज सदियों बाद भी ये परंपरा अटूट है।
जब भी महाप्रभु जगन्नाथ का नंदी घोष रथ उस मजार के पास पहुंचता है तो वो आज भी कुछ पलों के लिए रुक जाता है। वहां खड़े पंडित बड़े भाव से साल बेग की लिखी अमर स्तुति आहे नील शैल का गान करते हैं। भक्त की पुकार पूरी हुई और प्रेम का ये महामिलन संपन्न हुआ। अब महाप्रभु जगन्नाथ का नंदी घोष रथ धीरे धीरे अपने गंतव्य श्री मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहा है। हजारों भक्तों के रथ जो हजारों के खींचने पर भी नहीं हिला था, स्वयं ही आगे बढ़ पड़ा। आज भी साल बेग की वो मजार उसी स्थान पर खड़ी है जहां हर साल भगवान जगन्नाथ का रथ कुछ पल के लिए रुकता है, ये बताने के लिए कि भगवान के दरबार में जाति या धर्म नहीं, केवल प्रेम और अटूट भक्ति ही सबसे बड़ी है। जय जगन्नाथ।